तो राम राम भाइयों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। और मतलब एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे इसके बाद, और बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा। RS अग्रवाल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो सिंपल इंटरेस्ट इन 5 चीजों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन 5 चीजों से ही बनते हैं। कभी किसी में प्रिंसिपल पूछ लेता है, तो किसी में साधारण ब्याज पूछ लेता है, किसी में मिश्र दर पूछ लेता है, किसी में रेट पूछ लेता है, दर पूछ लेता है। तो इनको पहले समझते हैं हम कि ये चीज है क्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिंसिपल, मूलधन। प्रिंसिपल को हम मूलधन भी कहते हैं, हिंदी में मूलधन कहते हैं। मूलधन क्या है, एक स्टोरी वाइज समझाता हूं कि आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आप किसी से पैसे मांगने गए, या आपको नहीं किसी और को, ठीक है। तो क्या नाम है, एक गरीब आदमी है, एक गांव में है, एक गांव में गरीब आदमी है, उससे पैसों की जरूरत पड़ी। वो अपने गांव के लाला के पास गया कि कहा कि लाला जी मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे दे दो। तो लाला जी ने कहा ठीक है, कितने पैसे चाहिए। तो उसने कहा 10,000 रुपये चाहिए लाला जी। तो लाला जी ने 10,000 रुपये दे दिए। तो कोई भी राशि जो तुम उधार लेते हो या फिर किसी को उधार देते हो, वही मूलधन कहलाती है, ठीक है। तो इसी कहानी से लिंक करते हैं। तो लाला जी ने उसे 10,000 रुपये दे दिए, तो वही हो जाता मूलधन। मेरे शब्दों पे गौर करना कि कोई भी राशि जो आप किसी को देते हो उधार, या किसी से उधार लेते हो, वही होता है मूलधन, ठीक है। आई थिंक समझ गए हो। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो अब उसने कहा ठीक है, लाला जी ने कहा ले 10,000 रुपये तो ले ले, एक बात बता तू मुझे लौटाएगा कब तक। तो उसने कहा लाला जी 2-3 साल में लौटा दूंगा, क्योंकि अभी तो टाइम ऐसे ही चल रहा है। तो लाला जी ने कहा 2 या 3 साल। तो उसने कहा 2 साल में लौटा दूंगा। तो लाला जी ने कहा ठीक है। तो जितने समय बाद हम लौटाते हैं वो होता है समय। समय कि हमने वो राशि उधार ली और कितने समय में लौटाई। तो उसने कहा गरीब आदमी ने 2 साल में लौटा दूंगा, ठीक है। लाला जी ने कहा मैं तुझे पैसे मतलब लाला जी ने कहा ये बता कि मैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट किस ब्याज की दर पे तुझे पैसा दूं, जो किस ब्याज की दर पे पैसा दूं। तो गरीब कहता है कि लाला जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, कोई सस्ती सी, कोई मतलब हल्की कम ही लगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो लाला जी ने कहा ठीक है चल, तो सबसे 8-10 लेता हूँ, तुझसे 8 ले लूंगा, 8% प्रतिवर्ष। तो लाला जी ने 8% पर एनम से ब्याज लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे कहते हैं हिंदी में ब्याज की दर। तो अब आता है साधारण ब्याज। इसे आप समझ पाए होंगे, इसे और मैं डिटेल में बताऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर वो जो तुमने राशि ली है उस पे जो ब्याज, मतलब जो 10,000 रुपए लिए हैं उस पे किस परसेंट रेट से तुम्हें ब्याज देना। क्योंकि लाला का भी तो, लाला पैसे दे रहा तो उसे भी तो प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट इससे निकालता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर पे, ठीक है। तो अब चलते हैं साधारण ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज। तो अब लाला जी से गरीब आदमी कहता लाला जी चलो ठीक है, तुमने मुझे दे दिए 2 साल के लिए पैसे, अब ये तो बता दो कि मतलब उस पर ब्याज कितना लगेगा, जब मैं तुम्हें 2 साल के बाद दूंगा तो ब्याज कितना होगा उस पर। तो लाला जी ने कहा कि ठीक है ले बता देता हूँ मैं। तो लाला जी ने कहा 10,000 रुपये है, तो 8% की रेट है, तो 1 साल में तुझे 800 रुपये देना पड़ेगा ब्याज। और तू 2 साल के बाद चुकाएगा तो तुझे 1 साल के 800 है तो 2 साल के 1,600 रुपये, तो तुझे ब्याज 1,600 रुपये देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है लाला जी। समझे ब्याज क्या, समझ गए हो। तो अब आते हैं अमाउंट की तरफ। अमाउंट मतलब मिश्र धन। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो लाला जी ने कहा, फिर गरीब आदमी कहता लाला जी चलो ब्याज तो 1,600 रुपये होगा,
अब ये बता दो कि मुझे तुम्हें टोटल मतलब पूरा कितना पैसा देना पड़ेगा 2 साल बाद। तो लाला जी कहते हैं देख देख भाई 10,000 तो तू ये ले रहा है, ये तो तुझे देना ही है, ऊपर से तुझे मेरा ब्याज और देना जो कि मैंने 8% रेट से लगाया, 1,600 रुपये और देने हैं। तो तुझे मुझे 2 साल के बाद 11,600 रुपये देने हैं। तो गरीब आदमी कहता है ठीक है लाला जी। तो गरीब आदमी समझ जाता है, आप भी समझ चुके होंगे कि मूलधन क्या है। मूलधन मतलब जो राशि हम उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं, कितने जितने समय के लिए देते हैं और ये कितने समय के लिए लेते हैं, वो होता है समय। किस ब्याज की दर पे देते हैं, तो भाई अब समझते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब किसी अमाउंट पे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए, वही होती है। तो मैं आपको बताता हूं, एक साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। समझे? एक साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। मैं प्रूफ करता हूं कि अगर किसी का मतलब प्रिंसिपल मान लो 100 रुपए है, ठीक है, अमाउंट है 116 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल 100 रुपए, अमाउंट 116 रुपए। तो क्या नाम है, अमाउंट को आप जानते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 100, ये रहा। तो साधारण ब्याज कितना होगा इसमें, 16 रुपए। तो जितना साधारण ब्याज होगा ये 16% उतना ही, मतलब एक साल में 100 रुपए पे जितना ब्याज उतनी ही उसे ही दर कहते हैं। समझे? रुको एक मिनट। मानो 100 रुपए पे आर ब्याज आ रहा है एक साल में, एक वर्ष में, ठीक है। 1 रुपए पे एक वर्ष में कितना आएगा, R/100, ठीक है। 3 रुपए पे 3 रुपए पे एक वर्ष में कितना आएगा, P/R/100। और 3 रुपए में T वर्ष पे कितना होगा, P/R/T/100। तो ऐसे आए ये फॉर्मूला, समझे? लेकिन ये फॉर्मूला हमको यूज नहीं करना ना। तो भाई अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन RS अग्रवाल का है और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। मतलब क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है जो कि है 988 रुपए, ठीक है। रेट दी हुई है जो कि है 18% और टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। और हमसे SI मतलब साधारण ब्याज पूछा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब मैंने आपको बताया इसमें आपको जब क्वेश्चन दिखाई दे तो उसमें आपको सिर्फ रेट देखनी है, रेट जो कि हमें दी हुई है 18%। तो इस 18% को हमें लिख लेना 18% ऐसे, फिर इसको खोल लेना है जो कि 18/100, ठीक है। परसेंट हटाते हैं 100 नीचे लगा, खोलना आपको आता ही है। तो ये जो इसका निचला पार्ट है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल की यूनिट,
ठीक है भाई। और जो उपरला वाला पार्ट है उसे कहते हैं हम एसआई, मतलब साधारण ब्याज, ब्याज की यूनिट, वो भी 1 साल के। ठीक है। अब क्वेश्चन में बात की हुई है 5 साल की, तो 5 साल की यूनिट निकालनी है, 18 को 5 से गुना कर देंगे। 1 साल की दी हुई है, 5 साल की निकालनी है तो 18 गुना 5, तो इसकी यूनिट आ जाएगी 90 यूनिट। ठीक है। तो अब हमें देखना है 100 यूनिट दी हुई है प्रिंसिपल की, और हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 988 रुपए। तो इन 100 यूनिट को बराबर रख देंगे इसे 988। ठीक है। और हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज, और हमारी साधारण ब्याज की यूनिट क्या है, 90 यूनिट। तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 988/100। ठीक है। तो 90 यूनिट का मान हो जाएगा 988 गुना 90/100। ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 9×8 = 72, 9×8 = 72, ये ना जाएगा 9, 72 और 7 9, और 7 7 हासिल 9 में 81, 889.2, ये आ जाएगा हमारा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस रेट देखनी है, रेट देख के उसे खोल लेना है। उसका जो निचला पार्ट होता है प्रिंसिपल, जो ऊपरला पार्ट होता है एसआई, मतलब साधारण ब्याज, वो भी 1 साल का। तो क्वेश्चन में जितना भी पूछा हो उसे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने साल की उसे यूनिट बना लेनी है। फिर जो हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है उसे उसके इक्वल रख के फिर उसकी यूनिट निकाल देनी है, ये आसान है। हाँ तो भाई वो क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखो, वो आएगा समझ में। तो यह है स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। मतलब एक व्यक्ति ने 8,500 मूलधन साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस लौटाना होगा। तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है जो कि यहाँ 8,500 रुपए, रेट दी हुई है जो कि है 9%, टाइम दिया हुआ है जो कि है 2 वर्ष। ठीक है। और हमसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, रेट, ब्याज की दर देखनी है, और कुछ नहीं करना, इसे इधर लिख लेना है 9%। इसके बाद आपको इसे खोल लेना है 9/100। तो जो निचला पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, वो भी 1 साल का, 1 साल का, ये याद रखना 1 साल का होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है 2 वर्ष का, मतलब 2.5 वर्ष का। तो ये तो 1 साल का है, तो 2.5 वर्ष का निकालने के लिए 2.5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, 9×2 = 18, 22.5। तो ये हमें दी हुई है प्रिंसिपल की यूनिट, और ये हमारे निकल गई सिंपल इंटरेस्ट की यूनिट। तो आपको पता अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल की यूनिट क्या है 100, और एसआई की यूनिट क्या है 22.5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 122, ये हो जाएगा 122.5। ठीक है। ये अमाउंट की यूनिट आ जाएगी। तो अब जो कि प्रिंसिपल है जिसकी यूनिट है 100, वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसे हम इसके इक्वल रख देंगे 8500। तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 85। तो 122.5 यूनिट का मान निकालने के लिए करेंगे 122.5 गुना
गुना 85। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा 10412.5। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर रखा था पहले से। तो आप समझ पाए होंगे। आपको क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है, बस इस परसेंट को उठा के रख लेना है इधर, इसको खोल लेना है। जो नीचे वाली यूनिट है वो है प्रिंसिपल की यूनिट, जो ऊपर वाली यूनिट है वो है साधारण ब्याज 1 साल के की यूनिट। तो जितना पूछा उसे उससे इतना गुना कर लेना है। फिर जो अगर अमाउंट पूछा हो तो उन दोनों को ऐड कर लेना, प्रिंसिपल की यूनिट को और साधारण ब्याज की यूनिट को। जो प्रिंसिपल की यूनिट है, अगर प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल की यूनिट को उसके सामने रख देना, यूनिट के सामने रख देना प्रिंसिपल को। फिर उससे जो एक यूनिट का मान निकल के आए, फिर उसके बाद अपनी जो यूनिट है इसे करके कर देना। और उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वो कह रहा है x तथा y के दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि में प्रत्येक दी गई राशि कितनी है, ये पूछा। तो मैं बताता हूं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें प्रिंसिपल दो राशियां दी हुई है x और y, ठीक है, दोनों की दोनों ही समान है, ठीक है, और रेट दी हुई है हमें 7.5%, ठीक है। टाइम जो हमें दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं दो, T1 और T2। एक तो है 4 वर्ष और एक है 5 वर्ष, ठीक है। और हमें पूछा इन दोनों राशियों का मतलब प्रिंसिपल ही पूछा, वो दोनों राशियां पूछी है कितनी कितनी, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन देखने के बाद क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है ब्याज की दर। ले आओ भाई, इसे उठा के ले आओ, इसको हम उठा के ले आए 7.5%, ठीक है। अब इसको उठा के लिया, इसको हमने खोल लिया 7.5/100। तो एक बात बताओ, नीचे वाली यूनिट कौन सी है? अब तो तुम खुद ही बता रहे हो कि प्रिंसिपल की यूनिट है, ठीक है ना। और जो ये ऊपर वाली यूनिट है ये किस चीज की है? ये है SI, साधारण ब्याज की यूनिट, वो भी 1 साल के, ठीक है। अब साल देखो, साल कितने। अब इन्होंने कहा 2 साल दिए हुए हैं, इन 2 साल का डिफरेंस कितना है? इन 2 साल का डिफरेंस है 1 साल। भाई 4 और 5 साल के, 5 साल और 4 साल में डिफरेंस 1 साल का ही तो है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 7.5% की दर से दोनों राशियां समान थी, उन पे हमने ब्याज निकाला। तो 4 साल का ब्याज जो था वो और जो 5 साल का ब्याज था उसका अंतर दिया हुआ है हमें, SI 4 साल का और SI 5 साल का माइनस SI 4 साल का, 4 साल का जो अंतर है वो दिया हुआ है 150 रुपये, ठीक है। तो भाई तो ये SI कितने साल का हो गया? ये एक SI हो गया 1 साल का, क्योंकि 5 - 4 1 साल का ही तो हुआ, क्योंकि इनका अंतर 1 साल है। तो 1 साल का SI दिया हुआ है 150 रुपये, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसमें जो हमने परसेंट खोली, इसमें जो सबसे ऊपर वाली यूनिट होती है ये होती है SI की यूनिट, और कितने साल के? 1 साल के SI की यूनिट, और 1 साल का SI हमें मिला पता है जो कि है 150 रुपये। तो इन दोनों को इक्वल रख दो, 7.5 को इक्वल रख दो 150 के, ठीक है। तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 20, 25 दिया, 25 छंग 25 छंग, हाँ 60, और एक यूनिट का मान 20 आ जाएगा। और अब हमसे पूछा क्या उनने हमसे पूछी है राशि, कितनी राशि थी। तो राशि मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। तो मूलधन की यूनिट क्या है? 100। एक यूनिट का मान 20 है, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? 2000। 100 यूनिट का मान क्या होगा? 2000। तो यही हमारा क्या है? मूलधन है। ऐसे आ गया आराम से। तो हमें कुछ नहीं करना है, परसेंट उठानी है।
करता हूँ 3 क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो कह रहा है एक राशि का साधारण ब्याज कि किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। एक राशि का साधारण ब्याज कि किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3 वर्ष अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। वह राशि कितनी है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। मैं बताता हूं, अगर कोई प्रिंसिपल है, ठीक है ना, पता नहीं कितना प्रिंसिपल है, एक्स है, कोई राशि एक्स है, उस पर कोई रेट है, किसी ब्याज की दर पे इंटरेस्ट लगाया गया, मतलब मान लो आर से, ठीक है, और टाइम उस पर टाइम 2 वर्ष रखा गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राशि तो वही है, लेकिन जो ब्याज की दर थी उसमें 3% और बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अब इससे फर्क ये पड़ता है कि इस 3% बढ़ाने की वजह से जो एसआई था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, उसमें 72 रुपए, उसमें 72 रुपए अधिक हो जाते हैं, 72 रुपए अधिक मिलते हैं, ब्याज में 72 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहां से कि ये जो 72 रुपए अधिक मिले हैं ये किसकी वजह से मिले हैं? मिले हैं ये इस 3% की वजह से तो मिले हैं। जिम्मेदार तो कौन है? यही तो है 3% जिम्मेदार। तो अब इसकी जिम्मेदारी निकालते हैं और इसे 3% को लेके आओ, इसे नीचे लाओ, इसे कटघरे में खड़ा करो। इसे कटघरे में खड़ा कर दिया हमने, 3/100 खोल लिया। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमें मूलधन पूछा है, राशि पूछी, ठीक है। तो इसे जब हमने खोला परसेंट को, तो इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है क्या होता है आप बताओ? क्या? प्रिंसिपल, राइट। क्या होता है? प्रिंसिपल की यूनिट, ठीक है। और जो ये ऊपर वाली होती है ये क्या? एसआई। अच्छा, एसआई कितने? 1 साल का साधारण ब्याज की यूनिट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कितने साल दिए हुए हैं? 2 साल। तो 1 साल के एसआई की यूनिट ये है, तो 2 साल की कितनी होगी? 6। तो आप एक बात समझ पा रहे हो, इस 3% के बढ़ने की वजह से साधारण ब्याज 6 यूनिट बढ़ता है, ठीक है। और उस 6 यूनिट का मान दे रखा है हमें 72 रुपए, तो हम रख देंगे 72 रुपए, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार बताता हूं कि इस जो 6 यूनिट बढ़ा है, इस 3% की वजह से साधारण ब्याज 6 यूनिट बढ़ा है, ठीक है। तो उस 6 यूनिट का मान हमें दे रखा 72 रुपए, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 12 रुपए, ठीक है। और अब हमसे पूछा क्या है? वो राशि पूछी है जो कि है प्रिंसिपल। तो राशि कितनी होगी? 12। तो वो राशि कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल यूनिट 100 दी हुई है, तो 1 यूनिट का मान 12 है, तो 100 यूनिट का मान 1200, तो वो राशि हो जाएगी 1200। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप पकड़ बना रहे होंगे क्वेश्चन में। चलो ऐसे ही क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 है, इसी मूलधन से तिगुनी राशि, मतलब मूलधन का तिगुनी राशि, मूलधन की जो राशि है उससे तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, यह पूछा। तो चलो मैं बताता हूं क्या पूछा। मान लो प्रिंसिपल है, वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, रेट दी हुई है, रेट दी हुई है 8%, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष। अब और ऐसा ही, मतलब साधारण ब्याज दिया हुआ है 1200। चलो भाई, ये चीज दी हुई है, तो पहले इस चीज को सोल्व करते हैं, ठीक है, फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। पहले इतना सोल्व करते हैं। तो इतने क्वेश्चन में हमें क्या उठाना है आप बताओ? क्या रेट उठानी है? तो उठा लो। तो हमने रेट को उठा लिया भाई, इसे किडनैप कर लिया, किडनैप करके हम इधर ले आए, हमने कहा खुल भाई, खुल जा। तो ये खुल गई 8/100,
तो खुल के जो निचले वाला पार्ट था, निचले वाली जो यूनिट थी वो थी प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन की, समझ पा रहे होंगे। और ऊपरली वाली कौन सी यूनिट थी आप बताओ? क्या? साधारण ब्याज। कितने साल का? 1 साल का, मतलब समझदार हो ना। तो साधारण ब्याज कितने साल का? 1 साल का। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? साधारण टाइम 6 साल का। 1 साल का, 1 साल की 8 यूनिट है, तो 6 साल की कितनी होगी? 8 गुना 6, 48 यूनिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एसआई यूनिट, एसआई की यूनिट आ गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एसआई हमें दिया हुआ है, साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, उसकी यूनिट भी है। अगर 48 यूनिट साधारण ब्याज की है और वो दिया हुआ है 1200, एक यूनिट कितने की होगी? 25, ठीक है, क्योंकि 12 चौक 48 और ये 100 और ये 4 से जाएगा 25, तो एक यूनिट 25 के बराबर हो गई, ठीक है। तो एक यूनिट 25 के बराबर है और परसेंटेज के निचले वाली जो 100 थी, 100 यूनिट किसकी थी? प्रिंसिपल, मूलधन की। एक यूनिट 25 के बराबर है, तो 100 यूनिट 2500 के बराबर होगी। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया हमारा? 2500। इतने क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी जहां तक मुझे लगता है, अगर आप इस बात को पकड़ चुके हैं तो आप जल्दी अगले मतलब क्वेश्चन के थोड़े अगले पार्ट में। तो क्वेश्चन क्या था? इस मूलधन से तिगुनी राशि, मतलब ये जो मूलधन है, अब उन्होंने एक नया क्वेश्चन उठा दिया, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन उठा दिया कि इस मूलधन जो कि 2500 है, इसकी तिगुनी राशि, तिगुनी 3 गुनी राशि जो कि वही 7500, 7500 पर 10%, रेट कितना? 10%, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष में। अब उनने एसआई पूछ लिया, इसका एसआई पूछ लिया, तो अब तो कुछ मुश्किल वाली बात है नहीं ऐसे। तो अब बताओ इसमें क्या उठाओगे? दर उठाओगे? उठा लो, उठा ली भाई, खोल ली, खोल लो। अब बताओ नीचे वाला क्या है? प्रिंसिपल की यूनिट, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है? 7500, और ये किसकी यूनिट है? एसआई। कितने? 1 साल के। कितने का पूछा है? 2 साल का, तो 1 साल का 10 है, तो 2 साल का कितना होगा? 20। और क्या नाम है? प्रिंसिपल की यूनिट 100 है, 100 यूनिट, और प्रिंसिपल हमें दिया हुआ 7500, तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 75, 200 दो कैंसिल। और साधारण ब्याज कितना बैठा हमारा 2 साल का? 20 यूनिट, एक यूनिट का मान 75, तो 20 यूनिट का मान 75 गुना 20, तो कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। ये आ गया हमारा ब्याज। ओके, समझ गए? मुश्किल। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन कहता है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 ब्याज के रूप में देती है, वह ऋण राशि कितनी है? यह पूछा हमने, ठीक है। तो अब कर देते हैं इस क्वेश्चन को, देर नहीं लगाते। तो क्वेश्चन में दी हुई है हमें रेट, ठीक है, जो कि है 6%। और इसमें एक दिक्कत नहीं, मतलब एक कुछ अलग से चीज ऐड है कि उसने कहा प्रति वर्ष 1.5% बढ़ती है, ठीक है ना। प्रति वर्ष कितनी बढ़ती है? 1.5%, 1.5% बढ़ जाती है। और कितने टाइम दिया हुआ? 3 साल, टाइम दिया हुआ 3 साल, ठीक है। तो समझो, पहले साल जो रेट है वो है 6%, ठीक है ना, पहले साल 6% रहेंगे। उसने कहा हर 1 साल में बढ़ती है, 1 साल में बढ़ती है हर, ठीक है। तो दूसरे साल कितनी होगी? 7.5%, 1.5% क्योंकि बढ़ गई, ठीक है। और तीसरे साल में कितनी होगी? 9%, क्योंकि यहां भी 1.5% बढ़ गई, ठीक है।
1.5% बढ़ रहा है। तो पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट ये थी, दूसरे साल की ये थी, तीसरे साल की ये थी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद उसने जो ब्याज दिया वो था 8,190 रुपए। ठीक है, तो क्या नाम है, क्या नाम है, इसमें साधारण ब्याज में एक चीज होती है कि मूलधन पर ही परसेंट लगती है। तो इन्हें खोल लेते हैं पहले। ठीक है, खोलो पहले 6/100, इसे भी खोलो 7.5/100। उनको परसेंट देखना, परसेंट को खोल देना 9/100। ठीक है, अब 3 साल की है तो इन्हें कर दो ऐड कर दिया, ये हो गया 100, और ये 6 + 7.5 और ये हो गया 22.5। ठीक है, जोड़ो तुम। अब बताओ, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। अब बताओ ये जो निचला पार्ट है ये क्या है, यह है प्रिंसिपल की यूनिट। ठीक है, और ये जो यूनिट है ये किसकी है, ये यूनिट है जी साधारण ब्याज की। लेकिन अब ये 1 साल की नहीं है, अब ये है 3 साल की, क्योंकि हमने इसे अलग अलग जोड़ा है, अलग अलग। ठीक है, जब हम अलग अलग जोड़ते हैं, अलग अलग परसेंट को जोड़ते हैं तो ये 3 साल की। ठीक है, तो अब इसकी हमको इसका मान दिया हुआ है 22.5 का, 22.5 का मान दिया हुआ है 8190। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, वह ऋण राशि कितनी है। हाँ, तो अब इसे निकाल लेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 42, 2.5, 9 9 21, ये और ये 25, 5 एकम 25, 25 और मुझे 25, 5 एकम 5 तो 40, 40, 10 हो गया, और ये 1 8 15, 8 15, तो 15, 5 30, जो 364, एक यूनिट की वैल्यू 364 आ गई, तो 100 जो कि उसकी यूनिट थी, तो 100 की कितनी होगी, तो हो जाएगी 3,000, 6,400, 36,400 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, अगर अलग अलग परसेंट आ जाए, मतलब अलग अलग परसेंट हो साल की। साधारण ब्याज का एक सीन होता है कि उसमें हर साल जो परसेंट लगती है वो मूलधन पर ही लगती है। लेकिन अगर आप चक्रवर्ती ब्याज पढ़ोगे तो उसमें जो हर बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है वो मूलधन पर तो लगती है, मूलधन प्लस ब्याज पे लगती है। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें यही है, जो 3 साल का ऐसा है, 3 साल का अलग अलग था तो 3 साल को अलग अलग को जोड़ दो, ये यूनिट दी हुई है, और आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कह रहा किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपए है, वह धन ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल पूछा है, रेट हमको बता रखी है जो कि 8%, टाइम हमको बता रखा है जो कि है 3 साल, एक अमाउंट हमको दे रखा है जो कि है 6,944 रुपए। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला जानते हो, प्रिंसिपल और क्या नाम है इसका, SI मतलब साधारण ब्याज। अमाउंट का फॉर्मूला पता है, तो अब क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, आपने बताया क्या देखना, रेट देखनी है, तो रेट को उठा लाओ। रेट को उठाया हमने 8%, इसको खोल लिया 8/100। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल की यूनिट। ये वाली कौन सी यूनिट होती है, ये होती है हमारी SI, 1 साल का साधारण ब्याज। और कितने साल का पूछा है इसमें ब्याज, 3 साल का, तो 1 साल का 8 है तो 3 साल का कितना होगा, 24। तो अब क्या नाम है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और SI मतलब साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज का जोड़ ही होता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है, 100,
और क्या नाम है, एसआई की यूनिट कितनी है, 24। तो अमाउंट की यूनिट हो जाएगी 124, क्योंकि ये प्रिंसिपल की भी यूनिट है और एसआई की यूनिट है, ठीक है। 124 हो जाएगी। तो 124 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 6,944 रुपये। तो अब हम इसको काट देंगे, तो 31/4, 31/4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 3 12, 424, हाँ 31। और ये 31 से हम काटेंगे इसको, 5 बढ़ जाएगा, एकम 5, और 31 पंजे 5, हाँ एक 56 बार जाएगा, ठीक है, 56 बार जाएगा। और क्या नाम है, एक यूनिट के मान 56 है, पूछा क्या प्रिंसिपल, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 5600। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा ये, एक यूनिट का 56। तो परसेंट से हम इतनी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो।